हाय फ्रेंड्स, आज मैं आ रहा हूँ एक नए वीडियो के साथ। और पॉइंट्स है हमारा एलसीएम, जिस पे हम लोग अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे और अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट दी पॉइंट्स ऑफ एलसीएम। एलसीएम मैं बता देना चाहता हूँ एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म होता है। इसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। और आज हम लोग इसको लगाने का विधि समझेंगे। इसका दो विधि होता है, जिस पे हम लोग पहला विधि बताएंगे आज के इस वीडियो में, और अगला विधि अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। देखिए, इसका दो विधि होता है एलसीएम का। पहला विधि होता है फैक्टर विधि, मतलब यानी कि गुणनखंड विधि, यानी फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड। और दूसरा विधि होता है डिवीजन मेथड। क्या होता है? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड यानी कि इसका हिंदी होता है, डिवीजन मेथड का हिंदी होता है भाग विधि। भाग विधि, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है विधि, मतलब पॉइंट्स है फैक्टर मेथड पहला विधि पर, यानी कि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि लगाया कैसे जाता है, और देखिए आप लोग कैसे लगाया जाता है। आप लोग पॉज करके इसको ऐसे अगर चार्ट बना के आप लोग लिखते हैं, यानी ग्राफ बना के लिखते हैं, तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हो 16 और 18, दो संख्या है, और इसका हम लोग बोले फैक्टर मेथड से यानी गुणनखंड विधि से इसका लॉसो निकालिए, यानी कि एलसीएम निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग इन लोगों का अलग अलग एलसीएम निकालेंगे। देखिए कैसे, 16 और 18 का ऐसे करेंगे। 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। देखिए, 16 और 18 का हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालना है। 16 और 18 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे जिस संख्या से ये सब डिवाइड हुआ है उसको हम लोग इंटू यानी कि मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। देखिए, 16 का ये है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 18 का है तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब कोई क्या है, सबका बेस क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पे बेस हो जाएगा। और जितना बार आ रहा है एक ही संख्या बार बार, उसको पावर के रूप में लिख लेंगे। देखिए कैसे, 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 बार 2 आया है, ठीक है, इसीलिए। और इसका बेस हमने 2 ले लिया है। अब देखिए, अब दूसरा क्या है 18 का, 2 इंटू सिंगल यहाँ पे 2 आया इसमें 18 में, 18 को हम लोग जब यहाँ डिवाइड किया है तो 2 आया है सिंगल। और 3 का हम लोग क्या करेंगे, 3 बेस लेंगे, और 2 बार आया 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, और इसको इन दोनों को मल्टीपल के रूप में लिख लेंगे। 2 पे पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। और 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 2 को 4 बार लिखना मल्टीपल के रूप में, 4 बार लिखना मल्टीपल के रूप में। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, और 3 पे स्क्वायर का मतलब होता है
3 इंटू 3 यानी कि 3 को 2 बार लिखना है। अब यहाँ पे मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, ऊपर थोड़ा लिख दे रहा हूँ, नीचे दिखेगा नहीं। देखिए इसको आपस में क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, उसी को मैंने एक बार और लिख दिया यहाँ पे। अब आपस में इन लोगों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 के 9, 9 दूना 18, सॉरी 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना कितना होता है 72, और 72 दूना हो जाएगा आपका 144, और 144 आपका हो जाएगा एलसीएम। हमने यहाँ पे क्या किया है, एलसीएम प्राप्त कर लिया है फैक्टर मेथड से, यानी कि गुणनखंड विधि से। यदि हम लोग चाहें तो एक और एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यानी कि एक और समझ सकते हैं। आप लोग पॉज करके इसको चाहें तो लिख सकते हैं। और अगला देखिए क्या मैं सवाल लेता हूँ, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, यानी मिटाने जा रहा हूँ। चार्ट तो आपने लिख ही लिया होगा, यानी ग्राफ लिख ही लिया होगा। चलिए देखिए, मैंने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया है पहला सवाल, यानी कि दूसरा था वो पहला था 40 और 50। इसका हम लोग कैसे निकालेंगे एलसीएम, देखिए जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था वैसे ही। 40 का अलग और 50 का अलग। चालीस और 50 का अलग, ठीक है। थोड़ा अच्छा से अब देखिए यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा दूर लिखते हैं 50 को। देखिए 2 दूना 4, 0 तो 0 लिख देंगे यहाँ पे। 2 एक 2, 0 तो 0, 2 5 10, 5 एक 5। 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब यहाँ से 5 से डिवाइड होगा, 5 5 25, 5 एक 5। अब देखिए जैसे मैंने वहाँ पे उसको लिखा था 16 और 18 को, वैसे यहाँ पे लिख लेंगे इसको 14 और 50। देखिए जितना बार में डिवाइड हुआ है उसको लिखेंगे मल्टीपल के रूप में। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और इसमें हुआ है 2 इंटू 5 इंटू 5। इसको देखिए इसका लिख ले रहे हैं 2। अब इस पे कितना बार आया है 2, 1 2 3, 3 बार आया है, यानी कि 2 इसका बेस हो गया, और 3 बार आया है तो 3 इस पे लिख दे रहे हैं 3 बार। और इंटू 5 सिंगल है तो 5 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ आप देखिए 2 यहाँ पर एक बार आया है तो 2 एक बार लिख दे रहा हूँ, इंटू 5 2 बार आया तो इसको पावर के रूप में लिख दे रहा हूँ, कि घातांक के रूप में लिख दे रहा हूँ। 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 का क्यू यानी कि पावर 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। देखिए इसको आपस में यहाँ पे हम लोग एलसीएम प्राप्त कर रहे हैं, बता दे रहा हूँ आपसे एलसीएम, ठीक है। देखिए 2 पे पावर 3 का मतलब होगा 2 को 3 बार लिखा जाता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 पे पावर 2 का मतलब 5 को 2 बार गुणे के रूप में। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, दोनों 8, और 8 को 5 बार पढ़ेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 8 पे 40 होगा, और यहाँ पे होगा आपका 40 इंटू 5 होगा तो 4 5 20, यानी हो जाएगा आपका 200। यहाँ पे इसका एलसीएम हो गया। ऐसे ही आप लोग प्राप्त कर सकते हैं किसी भी संख्या का एलसीएम, और फैक्टर मेथड से एकदम ही इजी। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग कमेंट्स में उसमें लिख सकते हैं। और हम लोग जो बताया हमने डिवीजन मेथड, उसको अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए थैंक्स, नमस्कार भाइयों।